दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रीफर लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे और उस लोन अमाउंट को आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो उसका प्रोसेस भी बताएंगे। दोस्तों प्रीफर एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ से आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों कैटेगरी में पूरे 1.5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। तो अगर आप भी प्रीफर एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। नमस्कार दोस्तों, जोगी ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेफर एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से प्रेफर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 3.6 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन की डिटेल देख लेते हैं कुछ, और उसके बाद यहाँ से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि यह कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसकी एनबीएफसी है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो या सैलरीड पर्सन दोनों कैटेगरी में लोन ले सकते हो और उसकी कंडीशन भी यहाँ पर बताई हुई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इजी 3 स्टेप में यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पर अपनी ऑफर चेक करनी है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और लास्ट में आपको ऑटो पे सेटअप करना है। तो इस तरीके से आप 3 स्टेप में यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन की बात करें तो एक कंपनी से आप 10,000 रुपये से लेकर पूरे 3 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 6 महीने से लेकर 36% का टेन्यूर रहेगा और 18% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा पर इंजन के हिसाब से, और 3% से 5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों लोन का एग्जाम्पल भी बताया है, उससे अगर हम समझें तो अगर यहाँ से आप 1 लाख रुपये के लोन लेते हो जिस पर 24% इंटरेस्ट लगाया जाता है और 12 महीने का टेन्यूर मिलता है, तो इस केस में प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये लगाई जाएगी, 24,000 रुपये इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए की ये लोन लेते हो तो 12 महीने के बाद 1,26,000 रुपया टोटल चुकाना रहेगा, यानी कि 26,000 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके केस में यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों सारी इसकी डिटेल। उसके अलावा दोस्तों ये कंपनी अभी कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही सर्विसेबल है, तो अगर आप इनके सर्विसेबल एरिया में रहते होगे तो ही आप यहाँ से लोन अप्लाई कर पाओगे, यानी कि तो ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगी। अब यहाँ पर कौन से एरिया में सर्विसेबल है वो तो यहाँ पर इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपको अप्लाई करके ही देखना होगा कि आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल है या नहीं। हालांकि मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल है या नहीं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ अप्लाई करके ही देखूंगा। तो चलो दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, इसे साइड में स्क्रॉल करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट का, तो सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें एक अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर हम दोस्तों ओटीपी एंटर कर लेते हैं तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसे रीड कर लेना है। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक कर देना है और आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे हम यहाँ पर सारी परमिशन को अलाउ करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे प्रीफर एप्लीकेशन के होम पेज में। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो लोन के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गया है, यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऊपर भी एक बैनर शो करेगा और नीचे भी एक बैनर शो करेगा, इनमें से किसी भी जगह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम नीचे वाले बैनर पर क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्लिक हियर पर क्लिक किया तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते वक्त आपको खुद की ही डिटेल देनी है, किसी और की डिटेल नहीं देनी है। ये बात का आपको ख्याल रखना है, वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी है। अब यहाँ पर ये बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है।
यहाँ पर हमारे डिस्बर्समेंट लोन अमाउंट एंटर करने हैं कि हमें कितनी लोन की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके आधार पर यहाँ पर मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड करके हमको मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करके प्रोसीड किया तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पर भी दोस्तों कुछ हमें डिटेल फिल करनी है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारे फिर से ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है और ये लास्ट स्टेप है। उसके बाद यहाँ पर हमारे ऑफर मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं और गेट ऑफर पर क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये सारी डिटेल फिल कर ली है। अब यहाँ पर हम गेट ऑफर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी और यहाँ पर हमें थोड़ी देर में ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये कंपनी हमारे सर्विसेबल एरिया में सर्विसेबल है या नहीं, और अगर हम एलिजिबल है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है, वो सारा कुछ अभी हमें शो कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में देख सकते हो हमारी एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर एरर शो कर दी है और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ समय बाद आप फिर से ट्राई करना, हो सकता है आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे तो ये लोन नहीं मिली क्योंकि मेरे एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल है तो आपको किस तरीके से लोन शो होगी वो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अगर आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होगी तो आपको एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ पर उस लोन अमाउंट में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितनी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस केस में यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की लोन की ऑफर है। इनमें से जो भी लोन की ऑफर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें टेन्योर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे टेन्योर हमारी लोन के आधार पर दिए जाएंगे। इनमें से जितने टेन्योर के लिए हम लोन लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे लोन अमाउंट और टेन्योर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पर लोन का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि कितना चार्ज लगेगा, कितना रिपेमेंट करना होगा, वो सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑन प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू ऑन प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और हो सकता है बैंक स्टेटमेंट पूछा जाए। तो यहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। जिस बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल देनी होगी। उसके बाद उस बैंक पर आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा, जैसे कि हर मंथ के आपके EMI ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। तो यहाँ पर आपको ऑटो पे सेटअप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर लेते हो तो आगे आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। यहाँ पर आपको OTP से अपना एग्रीमेंट साइन कर लेना है और जैसे आप एग्रीमेंट साइन करते हो तो आपकी लोन अमाउंट अप्रूव हो जाएगी और कुछ ही घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रेफर एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मेरे एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल नहीं है तो मुझे तो यहाँ पर लोन की ऑफर नहीं मिली, लेकिन अगर आपको यहाँ पर लोन की ऑफर मिलती है तो आगे आपको क्या स्टेप कंप्लीट करना है उसकी जानकारी मैंने दे दी है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।